क्यों अभी हम धर्मेश पटेल जी के खेत में खड़े हैं। अभी आपने मल्चिंग के जो अलग अलग प्रयोग है उसके बारे में आपने सुना। धर्मेश पटेल जी बड़ौदा जिले के गुजरात के सावली तालुका में उनका गांव है। वहाँ अलग अलग प्रयोग उन्होंने किए हैं सुभाष पालेकर कृषि में। अभी कृषि वैज्ञानिक कह रहे थे या सारे लोग कह रहे थे कि ये जो सेब है एप्पल केवल कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होता है। मैदानी प्रदेशों में गर्मी के प्रदूषण में ये बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा प्रचार उन्होंने बहुत ही पहले से कर दिया है, अभी भी चल रहा है। आज हम बड़ौदा के सावली तहसील में बैठे हैं। दिन का तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर है, 43 भी तापमान है। ये बहुत गर्मी प्रदेश है गुजरात का। और ये है पेड़ सेब के एप्पल के हरमान 99। तो आप देख रहे हैं, देखिए ये फल लगा है, ये फल लगा है सेब के, ये यहाँ फल लगा है, सारे फल देखिए हर इसमें फल है। ये रहा, हाँ ये सेटिंग है। ये देखिए ये दो फल लगे हैं। यहाँ हर डाली को अभी फ्रूट सेटिंग हो रहा है। ये देखिए यहाँ भी फल है, देखिए वहाँ भी फल है, वहाँ भी फल है। ये सारे फल लग रहे हैं। 2 महीने के बाद मालूम पड़े आपको कि ये पेड़ फलों से लदा हुआ है, पूरा लदा हुआ है। 2 महीने के बाद मालूम पड़ेगा। अब ये सेटिंग समय है मार्च अप्रैल और मई में सेटिंग होता है। जून जुलाई में उसका डेवलपमेंट होता है। तो आप यहाँ भी देखिए यही पौधे में हाँ यहाँ देखो, यहाँ 3 फल है, एक ही जगह 3 फल है। बल्कि 2 साल का पेड़ है, अभी उसको बहुत ही अच्छा फ्रूटिंग है। और ये भी देखने को आया है कि जिस गति से जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में सेब के पौधे बढ़ते हैं, उससे ज़्यादा गति से हमारे मैदानी प्रदेशों में, चाहे गंगा का मैदानी प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश हो या गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत, तो ये बहुत हमारा प्लस पॉइंट है कि वहाँ से भी ज़्यादा गति से पेड़ बढ़ रहे हैं और उत्पादन सेटिंग बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए पड़ोस का खेत है, पेड़ है, यहाँ देखिए ये एक ही डाली पे 5 6 है, 6 का गुच्छ लगा है। ये पूरा का पूरा सेट हो जाएगा। यहाँ एक सेटिंग लगा है, अभी बाकी अभी सेटिंग हो रहा है। यहाँ है एक, यहाँ भी 4 है फल, सारी डालियों पे लगे हुए हैं। सारी डाली, हर डाली पर लगे हुए हैं सेटिंग। या वहाँ भी है। तो ये जवाब मिल गया है कि भारत देश हर साल विदेशों से लाखों टन सेब आयात करता है। हमारा विदेश चलन वहाँ हम गंवा रहे हैं। आप पूरे भारत में जाइए, कोई भी फल का स्टॉल देखें, उसमें सेब रखे होते ही हैं। तो सेब खाने की आदत बहुत सारे लोगों को है, लेकिन बाहर का सेब जो जहरीला है वो हम खा रहे हैं, बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। इसलिए हमारी सेब की उपज बढ़ाने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम सेब की पूरे भारत में सेब के पेड़ लगाएं और दिल में से, दिमाग में से वो डर निकाल दीजिए कि गर्मी के प्रदेश में जहाँ 48 डिग्री तक तापमान जाता है वहाँ सेब नहीं होते। जरूर होगा, आपके सामने उदाहरण खड़े हैं। अब हमारे सामने जो जिन्होंने ये फसल ली है वो धर्मेश पटेल जी हैं। आप बोलेंगे, ये बताएंगे, आप सुनिए कि उन्होंने ये कब पौधे लगाए, कैसे लगाए, कौन सी वैरायटी के लगाए, कहाँ से मंगाए थे, पौधे का मूल्य क्या चुकाया, लगाने के बाद पहले साल क्या परिणाम मिले, दूसरे साल क्या परिणाम मिले, अभी आपके नज़र के सामने है। धर्मेश जी आप बताइए। सेब एप्पल। नमस्कार।
मेरा नाम पटेल धर्मेश कुमार कनुभाई, गांव वाकानेर, तहसील चावली, जिला बड़ौदा, गुजरात। मोबाइल नंबर है 9428582582। तो दोबारा बताइए, धीरे धीरे बताइए, वो लिख रहे हैं। मेरा नाम पटेल धर्मेश कुमार कनुभाई, गांव वाकानेर, तहसील चावली, जिला बड़ौदा। मोबाइल नंबर है 9428582582। ये जो आप मेरे पंचतरा बागवानी सुभाष पालेकर कृषि पंचतरा बागवानी मॉडल के अंदर जो सेब देख रहे हो, वो ये मैंने 2023 के अंदर मैंने ये सेब के पौधे लगाए थे। और ये पौधा मैं हरिमन शर्मा जो है, हरिमन 99 जो उनकी वैरायटी है, वहाँ से लिया था। मेरे को ये 90 और 100 रुपये में यहाँ आके पड़ा था उसका कॉल। और मैंने यहाँ पूरा 60 पौधे पूरे लगाए थे। तो ये पूरे मेरा जो बगीचा उसके अंदर 60 पौधे हैं। पहले साल में कोई पौधों में आया था, यानी पिछले साल, और फल 1-2 पेड़ के पौधे के अंदर बड़ा फल सेटअप हुआ था। बाकी बहुत सारे जो पौधे थे वो आए नहीं थे। पर ये साल पूरा बगीचे के अंदर जितने भी सेब के पौधे हैं उसके अंदर पूरे में फ्लावरिंग है। और पूरे में ये जो देख रहे हैं ना, वैसा ही सेटिंग हो रहा है उसके अंदर। वहाँ भी आप देखो, ये पौधा है, उसके ऊपर ही सबसे अच्छा ये फ्लावरिंग है और ये सबसे पहला आया था। तो ऐसे ये पौधे के ऊपर भी सारे फ्लावरिंग है और फल बने हुए हैं। वो बाजू वाला है, उसके ऊपर भी फल सेटअप हुए हैं। यानी ये जो जितने भी पौधे हैं, 60 पौधे लगाए हुए हैं, वो सारे के सारे पौधों के अंदर फ्लावरिंग और जो फल है, देखिए ये पूरा फल से भरा हुआ है। यानी पूरी डालियों पे जितनी भी डालियाँ हैं ना, वहाँ पे फल सेटअप हुए हैं। देखिए यहाँ पे ये सारे इसलिए पौधे बता रहा हूँ, आपको पता चले कि सारे पौधे के ऊपर फल सेटअप हुआ। मतलब 1-2 पे नहीं है, सभी पौधों पे देखो, ये रहा, ये देखो, सभी डाली पे 5-6 और एवरेज 4 ये बहुत बड़ा है गुरुजी। गुरुजी बहुत बड़ा इधर। फूल कितना है? वो अंदर दबा हुआ। हाँ, ये बहुत बढ़िया, ये अंदर दबा हुआ है। ये साइज आ रही है, देखो धीरे धीरे। अभी ये सही आ रही है। हाँ, वो कलर भी सेट अलग होगा, ये उसके ऊपर अभी वो कागज चढ़ाना पड़ेगा। बहुत सारी अभी फूल भी है। दूसरा गुरुजी के ये जो अंगूर और ये सारे जो अंदर पौधे अलग अलग लगे हुए हैं, तो अंगूर के जो पौधे हैं ना, वो बेल हाँ, बेल जो वो है, वो पूरी देखिए ये कैसी सूखी हुई है। अभी ये नीचे से हरी हो रही है। तो ये पूरा पौधे जो बेल है वो सूख गई थी। और अभी ये पूरी अब जितनी भी बेल है वो सारी अभी ग्रीन होने लगी है, सारी फिर से स्वस्थ होने लगी है। सेब के साथ में अंगूर, आम भी है, अमरूद भी है, आम भी बहुत लगे हैं जो पौधे पे आने शुरू हुए हैं। अभी कश्यप भाई राय बता रहे हैं कि पड़ोस में कोई गांव है, वहाँ रासायनिक खेती में सेब के पौधे 5 साल से लगाए हैं और वहाँ फल नहीं लग रहे हैं। यहाँ 2 साल में फल लगे हैं सुभाष पालेकर कृषि में। अरे रासायनिक कृषि में फल होने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि ह्यूमस की निर्मित नहीं होती, या ह्यूमस के माध्यम से दूसरे साल आपको फल मिलते हैं। इसका मतलब है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और कश्मीर छोड़कर पूरे मैदानी भारत में, दक्षिण पश्चिम भारत में, मध्य भारत में और उत्तर पूर्वी भारत में अगर आपको सेब लगाना है तो सफलता केवल सुभाष पालेकर कृषि में हो सकती है, रासायनिक में सफलता नहीं मिलती। यहाँ उन्होंने देशी जो बीज वाले अंगूर है वो लगाए थे और किसी कारणवश क्या हो गया कि वो सूख गई। इतना पानी भरा था। हाँ, पानी भरने से बहुत पानी भरा था, यहाँ जड़ें सड़ गई और पूरी बेल सूख गई थी। तो वो कहते हैं, अब बताइए कि पानी कैसे भरा था, क्या हुआ था उस बेल? ये बार है ना, यहाँ मध्य गुजरात के अंदर बहुत सारी बारिश हुई थी, उसके अंदर फ्लडिंग भी यहाँ पे होता नहीं है। तो ये बार बहुत बारिश होने के कारण इतना पानी यहाँ बगीचे के अंदर था। तो 2 दिन यहाँ रुका था। बाजू में जो खेत है उसमें 4 दिन 5 दिन रहा था। तो तीसरे दिन यहाँ पानी नहीं रहा था, पर उसके बाद ये जो बेल है वो पूरी सूखने लगी थी, यानी सब सूख गई थी। उसका अवशेष है, देखिए ये सूखी हुई है, ये फिर से अभी ये पूरी हरी हो गई है। यानी 1-2 पौधे नहीं,
सारे जितने पौधे हैं पूरे हरे हो गए हैं। मतलब एक बात है कि यहाँ बारिश घनी होने से फ्लडिंग बढ़ गया था, हाँ हाँ पर सुभाष पालेकर कृषि में ये नाली जो में पानी है। आच्छादन की वजह से केंचुए बढ़ते हैं, तो काफ़ी सारा पानी ज़मीन में सोख लिया गया। जो बाजू के खेतों में 5 और 6 दिन में पानी उतरा, यहाँ पे 2 ही दिन में पानी पूरा ज़मीन के अंदर चला गया। नाली में पानी होगा इसमें। ये दूब है, ये दुर्वा दूबा, ये बहुवार्षिक घास है। गणेश जी के माथे पर, गौरी के माथे पर हिंदू के जो त्यौहार होते हैं उसको हम चढ़ाते हैं। ये मान क्यों मिला सम्मान? क्योंकि ये दूब है, दुर्वा बोलते हैं, ये सबसे अच्छी है खेती में, फलों के पेड़ों में। लेकिन किसान अज्ञानवश उसको खरपतवार नाशी दवाओं को छिड़का करके ख़त्म करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ इर्द गिर्द सारे दूब है। ये एप्पल जो सेब के, देखिए पूरा चारों ओर दूब है। अने ये एप्पल की जड़ वहाँ नहीं है, एप्पल की जड़ यहाँ है। दोपहर को 12 बजे छाया पड़ती है, उसके सीमा पर जड़ें होती हैं। अने ये सीमा पर जड़ें हैं एप्पल की, सेब की, और वहीं ज़्यादा दूब है। ये कृषि विश्वविद्यालय कहते हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और वैज्ञानिक, कि पेड़ के नीचे कोई घास मत रखिए, उसका खाद्य खाता है। आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत है। यहाँ जो उसको खतरनाक कह रहे वो दूब है, और दूब में ये पौधा देखिए कितने फूल लगे, हर डाली में फूल ही फूल है। फल भी आ गए। ज्यादा फल है सबसे। ये रहे फल इधर है। हर डाली पे सारे। देखिए ये सबसे फल देखो, ज्यादा। ये बहुत सारा दूब फल है। ये है ना गुरुजी, 10 से ये ज्यादा फल देखिए, है। हाँ 10 ये से नीचे ज्यादा फल है। नीचे दुबई दूब है, ये पूरी टहनी का फल है। बहुवार्षिक। ये पूरी टहनी देखिए, देखिए। ये नीचे नीचे दुबई दूब है चारों ओर, देखिए। और ये फल देखिए, पूरी डाली पे फल है। पूरी डाली पे फल है। पूरे डाली पर फल है। देखो 12-13 फल है एक देखो, डाली पे। है यहाँ ये रहे, ये ये रहे, 3 फल है, ये रहे, ये 2 है, ये रहे, ये 4 है, 15 से 20 फल है। ये 20-25 फल एक ही डाली में। ऐसे बहुत सारे। पूरी डाली फलों से भरी है। इसका मतलब है जो कृषि वैज्ञानिक देश को, किसानों को गुमराह करते हैं कि किसी भी पेड़ पौधे के नीचे खरपतवार नहीं रखना है और वो नुकसान करता है, उसका भोजन खाता है, ये गुमराह कर रहे। वास्तव में हकीकत ये है कि कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है भोजन के लिए, उल्टा सहजीवन है। अगर सेब के जड़ों को कुछ खाद्य नहीं मिल रहा है तो दूब उसको खिला रही है, दूब को कुछ खाद्य नहीं मिल रहा है तो ये उसको खिला रही है। इसका मतलब है ये दूब इस पेड़ की नानी है। माँ ने मार दिया तो बच्चा नानी के पास जाता है, नानी प्यार से खिलाती है। इसका अर्थ यहाँ सहजीवन है, प्रतिस्पर्धा नहीं है। धर्मेश जी, आपके अनुभव से आप क्या परिणाम देख रहे हैं? अभी परिणाम तो मैं क्या बोलूँगा, ये आपके